हेलो हाय, वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है लव शर्मा और मेरे साथ है अर्पित दुबे। और आईपीएल का आगाज हो चुका है और हम सभी जानते हैं कि कई सारी टीमें इस बार फिर से आईपीएल की ट्रॉफी की होड़ में लगी हुई हैं। लास्ट टाइम की फाइनलिस्ट भी इसी होड़ में शामिल है और जी। उनकी धुआंधार बैटिंग के लिए वो जानी जाती थी। हम बात कर रहे हैं एसआरएच की। उनका पहला मैच है राजस्थान रॉयल्स के साथ। तो क्या लग रहा है अर्पित, इस बार मैच किस तरीके से रहने वाला है? क्या आरआर जिस तरीके से पूरा लीग स्टेज उनका बेहतरीन गया था, एंड में प्लेऑफ्स में आके थोड़ा खराब कर दिया था, क्या वापस से एक बार वैसी टीम नजर आ रही है आपको? एसआरएच के साथ कैसा रहने वाला मुकाबला, देखिए उसके लव, बारे में अगर बात करते हैं। हैदराबाद की बात करें तो राजीव गांधी स्टेडियम में मैच होने वाला है, तो होम जी कंडीशंस उनके लिए रहेंगी। और होम कंडीशन में देखा है कि हमने किस तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पिछले सीजन की थी, जी। और वही बल्लेबाज अभी भी मौजूद हैं, ट्रेविस हेड और साथ ही साथ में अभिषेक शर्मा। तो वैसी शुरुआत इस बार भी देखने को हमें मिल सकती है, क्योंकि पिच में देखें तो 3-4 साल पहले ऐसा होता था कि लो स्कोरिंग गेम्स हमें हैदराबाद में हाँ देखने को हाँ मिलते थे, बिल्कुल। लेकिन अब बिल्कुल फ्लैट डेस्क देखने को मिलते हैं और वहां पर हमें हाई स्कोरिंग गेम देखने में हैदराबाद के चांसेस ज्यादा अच्छे नजर आते हैं यहाँ पर, अगर कंपेयर करें, क्योंकि मोहम्मद शमी अब आ चुके हैं एसआरएच में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जरूर भुवनेश्वर कुमार और नटराजन गए, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के बाद चहल जाने के बाद पुराने बॉलर देखे तो संदीप शर्मा वगैरह नजर आते हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पे एसआरएच का ज्यादा है, जो पिछले सीजन का जी मोमेंटम भी उनके पास है। जी। और जिस तरीके से एसआरएच में मेरे हिसाब से गेंदबाजों को ऐड करा गया, हर्षल पटेल, जिनके लिए विकेट्स लेना आम बात है, जिनका अगर आप अभी रिकॉर्ड देखेंगे आईपीएल का अर्पित, तो बुमराह से ज्यादा बेहतर रिकॉर्ड है उनका आईपीएल में विकेट्स के मामले में। उनसे कम मैचेस खेले हैं और उनसे ज्यादा विकेट्स हैं, उनसे बेहतरीन फिगर्स हैं। जी तो आईपीएल के मामले में जरूर हर्षल पटेल आ गए और उनके पास एसआरएच के पास वो पहुंच चुके हैं। तो वो प्लेइंग 11 देख लेते हैं कि किस तरीके से प्लेइंग 11 रह सकती है दोनों टीम्स की। तो जी पहले शुरुआत करते हैं राजस्थान से, जो कि कप्तान फिलहाल शुरुआत के कुछ मैचेस में आपको संजू सैमसन नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जो थोड़ा चोटिल हैं वो कारण से वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ये हो सकता है कि विकेट कीपिंग ना करते हुए आपको नजर आए। सिर्फ एज अ बैटर खेले, लेकिन हाँ अगर सिर्फ एज अ बैटर उनको खेलना होता तो कप्तानी नहीं छोड़ते। तो जी मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर ही एक रूल जी जी बनता है जी। जिससे हाँ उनको खेलने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ उनके अलावा अगर हम बात करें तो जायसवाल स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे, फिर नीतीश राणा, ये कब केकेआर से वापसी हुई है अब आरआर में, तो यहाँ पर देखते हैं किस इनका तरीके से। देखिए बहुत सारे सीजन ठंडे गए हैं कि क्या की तरफ से मुझे एक आध इम्पैक्टफुल नॉक याद आती है जिसकी वजह से उन्होंने मैच वैच जिताया, वरना इतने साल के कैर में रहे एक भी इम्पैक्टफुल पारी बहुत ज्यादा इनकी नजर नहीं आई है। हालांकि स्पिन के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और अभी यूपीपीएल में भी कुछ खास परफॉर्मेंस इनकी रही नहीं थी। जब भी यूपीपीएल मैंने जब भी देखा है, ये हर बार ऐसे 10-15 रन पे आउट हो जाते हैं। तो जी जब वहां पे नहीं चल पा रहे तो आईपीएल में चांसेस कम ही है, लेकिन आरआर में गए, क्या पता कुछ थोड़े दूसरे माइंडसेट से गए हो और अपना एक पॉइंट प्रूव है इनके पास कि केकेआर ने इनको नहीं वापस बाय बैक किया है। तो एक मेरे हिसाब से उनको दिखाना चाहते होंगे कि जरूर और एक अच्छा आरआर में पारी। देखिए थोड़ी जगह भी मिलती है आपको कि मिडल ऑर्डर में आप खेल सके, और वहां पर साथ में है जो बहुत ही ज्यादा अगर हम कहेंगे धांसू फॉर्म में चल रहे हैं, वो है रियान रियान पराग। पराग, उनका बैट स्विंग अगर आपने देखा हो प्रैक्टिस मैचेस में, जिस तरीके से नेट्स में नजर आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन हिटिंग करते हुए, क्लीन हिटिंग करते जी हुए नजर आ रहे हैं। तो रियान पराग, नीतीश राणा आपको नजर आएंगे आरआर से खेलते हुए। फिर ध्रुव जुरेल, सिमरन अटमायर, शिवम दुबे, जिन्होंने लास्ट सीजन अच्छा करा है आरआर के लिए। शिवम दुबे ने बीच में मैचेस में आके इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ से आते थे, वो भी अच्छा करते थे। हसरंगा इस बार एक अच्छा एड ऑन है आरआर के लिए। जी और हमने देखा कि हसरंगा आईपीएल बहुत कम खेले हैं, क्योंकि इंजरी की वजह से बाहर भी रहे कुछ बार की, प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनी, उस वजह से बाहर बैठे हैं एसआरएच की तरफ से, आरसीबी की तरफ से। जी तो उसके अलावा आप देखिए जोफ्रा आर्चर की वापसी हुई है इस बार आरआर में। और एमआई से निकले चोटिल थे, अब पता नहीं शुरुआत के मैचेस में खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे इनको, मगर अगर खिलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं अर्पित। बिल्कुल। तुषार देशपांडे हैं, महेश तीक्ष्णा है। तीक्ष्णा का भी आप जानते हैं सीएसके की तरफ से खेलते हुए जिस तरीके से इम्पैक्ट था, इवन तुषार देशपांडे जिस तरीके से सीएसके की तरफ से गेंदबाजी करा रहे थे, विकेट चटका रहे थे शुरुआत में, लेकिन मुझे लगता है कि आरआर की तरफ से उतना कंपैरेटिवली इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। क्योंकि सीएसके में आप फील्ड प्लेसमेंट से लेकर हर चीज देखिए वहां माही सेट करते हैं, यहाँ पे इनके हिसाब से बॉलिंग कराना वहां पे भी बहुत महंगे साबित होते थे। हर मैच में 50 रन तो खा ही जी रहे थे लगभग, विकेट जी, मेरे चटकाते को थे। लगता है कि लव एक जो की बॉलर इनके लिए साबित हो सकते हैं वो है जोफ्रा आर्चर। बिल्कुल बिल्कुल, उनके उनके अलावा अलावा कोई अभी। तीक्ष्णा है जो इम्पैक्ट डाल सकते जी, हैं, और साथ ही लेकिन साथ संदीप शर्मा भी है, लेकिन हाँ देखना होगा कि ये साथ में मिलके कैसे बॉलिंग करते हैं, पूरी बॉलिंग यूनिट। क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन एज अ बॉलिंग यूनिट वो मुझे कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ नहीं रहा। कि दोनों अगर देखें, तीक्ष्णा और हसरंगा दोनों ही ऐसे स्पिनर हैं कि आपके लिए रन रोक सकते हैं, लेकिन हाँ विकेट कौन लेगा, हाँ, ये एक ये बड़ा ये सवाल ये रहेगा। तीक्ष्णा के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करने वाले विकेट्स के लिए संदीप शर्मा जरूर इनके पास एक अच्छे गेंदबाज हैं जो शुरुआत में विकेट्स निकाल सकते हैं। तुषार देशपांडे पे आप कंप्लीटली रिलाई करना चाहेंगे? मैं तो नहीं करता। जोफ्रा आर्चर एक, जैसे कि अर्पित ने बताया कि वो जरूर एक एक्स फैक्टर रहने वाला है आरआर की बॉलिंग लाइनअप की बात करें। अब एसआरएच की तरफ चलते हैं अर्पित। जी ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा,
ये ट्रेविस शेक की जो ओपनिंग जोड़ी है बहुत ही बेहतरीन और तरीके से, इनके देखे तो नंबर 3 जो तीसरे आएंगे वो भी लेफ्टी, वो भी ईशान ओपनर, किशन वो आ चुके लेफ्टी, हैं। वो भी ओपनर, और वो भी उसी तरीके के खेलते हैं, सेम प्ले स्टाइल है उनका भी, बिल्कुल आगे धुआंधार बैटिंग। आपके टॉप 3 जिस दिन, वही वाला हाल है कि टॉप 3 जिस दिन नहीं चले इनके, उस दिन नीचे मामला जो है डामाडोल हो जाएगा, क्योंकि नीचे ज्यादा गहराई नहीं है। नीतीश रेड्डी है, क्लासेन है, उसके अलावा अभिनव मनोहर, थोड़ा लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे, वहां पे थोड़ा मेरे हिसाब से लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। एक क्लासेन है जो आपको गेम चेंज कर सकते हैं, उनके क्लासेन अलावा तो किसी भी दिन, क्लासेन रसल टाइप के बल्लेबाज हैं, कभी भी गेम बदल सकते हैं आपके लिए। जी। तो अभिनव मनोहर पे अभी देखिए इतना ज्यादा हमने जीटी में जरूर कुछ परफॉर्मेंस दिए, लेकिन एकाध मैच performance गेम चेंजिंग नहीं रही है, और वहां पर आप जब 5वें या 6ठे नंबर पे आते हैं तो आपको गेम चेंजर मेरे हिसाब से अर्पित एक और इनके पास बढ़िया प्लेयर है, कमिंडो मेंडिस, जो कि श्रीलंका की तरफ से उभरते हुए सितारे जी। हैं, और 2023 में 24 में अच्छे खासे रन इन्होंने स्कोर किए, और बहुत ज्यादा टैलेंट है इनके अंदर नजर आता है, और गेंदबाजी में थोड़ी बहुत करके दे देंगे। बल्लेबाज बहुत अच्छे, अच्छी हिटिंग, क्लीन हिटिंग करते हुए नजर आते हैं, ये भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं आपको। पैट कमिंस, हर्षल पटेल, राहुल चहर, मोहम्मद शमी, और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे अगर आपको एक एक्स्ट्रा गेंदबाज चाहिए, आप सिमरजीत सिंह के साथ जा सकते हैं। किस तरीके से नजर आ रही है आपको ये प्लेइंग 11? मुझे काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। अगर आप बॉलिंग को थोड़ा एक साइड कर दें, शमी T20 के उतने घातक गेंदबाज अभी तो मेरे हिसाब से नहीं मुझे है। लगता है कि यहाँ पे अगर कमिंडो मेंडिस को निकलाते हैं तो एडम जैम्पा भी इनके पास ऑप्शन है कि एक बट leg फिर spin आप फिर आप राहुल चहर को बाहर बैठाएंगे, आप 2 लेग स्पिनर के साथ जाएंगे? क्योंकि मैं फिर आप- राहुल चहर को बाहर बैठाना चाहूंगा, उसमें मैं हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, पैट कमिंस ये 3 फास्ट बॉलर रहेंगे, और साथ में सिमरजीत सिंह को आप उतार सकते हैं। मेरे को नहीं लगता कि आपको हैदराबाद में ज्यादा स्पिन वाली कंडीशंस मिलेंगी भी, तो आप मेन अपने ज्यादा अच्छे जो विकेट टेकिंग ऑप्शंस है वो रखेंगे तो ज्यादा बेटर मुझे लगता है अर्पित कि वही एसआरएच के साथ भी ये होने वाला है। ये जो इवन आरआर का जयदेव अनाटकट जो आरआर का कंसर्न है, वही मेरे हिसाब से एसआरएच का भी कंसर्न है कि बॉलिंग में एक आध ही गेंदबाज ऐसा है जिस पे आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। डेथ बॉलिंग में मेरे हिसाब से अगर हर्षल पटेल नहीं चले तो उनके पास कोई डेथ बॉलर है ही नहीं। एटलीस्ट आरआर के पास जोफर आर्चर भी है, संदीप शर्मा भी है, उनके पास 2 गेंदबाज ऐसे हैं जो एक के बाद एक ओवर में प्रेशर बना सकते हैं। इनके पास हर्षल पटेल, पर्पल पटेल के अलावा कोई इनके पास कोई ऐसा गेंदबाज नहीं है। आप सिमरजीत सिंह पर रिलाई नहीं कर सकते, नए हैं कि सीएसके की तरफ से खेला तो कुछ खास इंपैक्ट एज सच नहीं डाला था, और वही चीज पड़ जाती है कि एक गेंदबाज सीएसके की तरफ से गेंदबाजी करा रहा है और वही गेंदबाज एसआरएच से आ रहा है, तो आपको डिफरेंस जमीन आसमान का नजर आएगा। बिल्कुल। और हैदराबाद और राजस्थान में देखें तो हमेशा हमने देखे कि लास्ट में भी आपको याद होगा पिछले मैच में जो भुवनेश्वर कुमार थे और आखिरी बॉल पर आउट दे दिया था रोमन पावल को, तो इनके मैच क्लोज जाते हैं। तो हेड टू हेड भी कुछ इसी तरीके से 20 मैचेस हुए हैं जिसमें 11 जीते हैं यहाँ पे हैदराबाद ने और 9 राजस्थान ने। तो वो अब 12-10 करना चाहते हैं, या फिर अगर हम देखें रिकॉर्ड किस तरीके से जाता है 10-11 होता है, वो तो इस मैच पे आपकी तरफ से मैच कौन जीतने वाला है आपके हिसाब से? क्या मेरे को लग तो रहा है? लगता है यहाँ पे होम कंडीशंस का पूरा फायदा मिलेगा, और फॉर्म में भी है। ट्रेविस हेड की बात करें, अभिषेक शर्मा अच्छा खेल रहे हैं, तो मैं तो हैदराबाद को ज्यादा चांसेस मैं भी, मेरे हिसाब से भी एसआरएच के चांसेस ज्यादा हैं, और मेरे हिसाब से और रन्स SRH कौन सबसे ज्यादा बनाएगा वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रन्स इस बार सबसे ज्यादा मारने वाले हैं इस मैच में अभिषेक शर्मा या ईशान किशन में से, दोनों में से कोई एक। जी, एक चुनना पड़ेगा आपको इसमें। अभिषेक शर्मा के साथ जा रहा हूं जी, मैं current और form के मैं हिसाब इसमें जाना चाहूंगा यहाँ पे ट्रेविस हेड के साथ, कि से। ट्रेविस हेड यहाँ पे मतलब ओपनर में आप भी जा रहे हो, और आरआर की तरफ से कौन मार रहा है जी सबसे ज्यादा रन्स? ओवरऑल नहीं, ओवरऑल ही दोनों हैदराबाद आरआर की और तरफ से भी आप बता दिए कौन मार रहा है। जायसवाल मारेंगे, रियान पराग। मुझे मेरे हिसाब से भी रियान पराग के चांसेस ज्यादा हैं। जिस तरीके से मैंने अभी फॉर्म देख लिया ना, वो अलग ही लेवल का। 144 जो उन्होंने प्रैक्टिस में मारा और शॉट्स उनके बल्ले से लग रहे हैं, वो लग रहे हैं बिल्कुल गोल्डन टच में। लेकिन कप्तानी मिलने के बाद किस तरीके से खेलते हैं ये जरूर देखना होगा। जी जी जी। और आपको क्या लगता है, आप भी बता सकते हैं हमें बिल्कुल। कि आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा रन मारने वाला है, कौन सी टीम जीतने वाली है? आप प्रेडिक्शंस अपनी भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारी स्पेशल कवरेज आपको आईपीएल में देखने को मिलने वाली है पूरे 2.5 महीने, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अंत तक, फाइनल तक आपको स्पेशल कवरेज मिलेगी सिर्फ डीएनए पर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए डीएनए के साथ।